सांस्कृतिक राष्ट्रवाद केवल भारतीय जनता पार्टी या अब की भारत की सरकार का है। मतलब कांग्रेस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में यकीन नहीं रखती तो किस में यकीन रखती है? शरिया में। खोटा बात बंद। ये कहते हैं भारत बड़ा असहिष्णु है और ये वही मंडली है, चयनात्मक चुप्पी वाली मंडली, जो ये भी वकालत करती है कि सीएए के कानून में प्रावधान बदलो और बांग्लादेश और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मुसलमानों को भी यहाँ बुला लो। अरे इतना असुरक्षित है तो क्यों उनको पहिए से लटका कर यहाँ पर लाना चाहते हैं? तेरा बाप। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे चैनल के इस नए वीडियो में। आशा करता हूं कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, वैसे तो शहजाद भाई पहले बीजेपी के एक आक्रामक प्रवक्ता थे ही, लेकिन जब से वो आधिकारिक रूप से बीजेपी में आ गए हैं तब से उनके वक्तव्य में काफी भार आ गया है। अगर आप भी यकीन नहीं करते तो देखिए इस डिबेट को। अमन जी, बात की जा रही थी कि हम भारत सरकार की आलोचना कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए अमन जी, शायद मेरे ज्ञान में कमी हो, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद केवल भारतीय जनता पार्टी या अब की भारत की सरकार का है? मतलब कांग्रेस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में यकीन नहीं रखती तो किस में यकीन रखती है? शरिया में। खोटा बात बंद। किस में यकीन रखती है? दूसरी बात, ये बोलते हैं कि ये भारत सरकार की आलोचना थी। उन्होंने बयान दिया कि इलेक्टोरल मेजॉरिटी हैज बीन रिलीजियस मेजॉरिटी हैज बीन काउच्ड एज इलेक्टोरल मेजॉरिटी। मतलब कि जो रिलीजियस मेजॉरिटी है उसको पर्दा डाला गया है उस पर, एक तरीके से इलेक्टोरल मेजॉरिटी का। ये क्या हमारे जनता के विवेक पर सवाल उठाना नहीं है? जनता तो पूरे देश की होती है, ये क्या केवल एक सरकार की है? तो ये तो सीधा सीधा देश पर सवाल उठाना हुआ। तीसरी बात, ये कहते हैं भारत बड़ा असहिष्णु है और ये वही मंडली है, चयनात्मक चुप्पी वाली मंडली, जो ये भी वकालत करती है कि सीएए के कानून में प्रावधान बदलो और बांग्लादेश और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मुसलमानों को भी यहाँ बुला लो। अरे इतना असुरक्षित है तो क्यों उनको पहिए से लटका कर यहाँ पर लाना चाहते हैं? उनको भेजिए इराक, ईरान, तेरा बाप। कई मुल्कों में हामिद अंसारी जी रहे भी है, उनकी वो प्रवृत्ति भी रही है उसी प्रकार की, उन देशों में उन्होंने काम भी किया है, तो वहां पर जानते भी हैं सारी चीजों को। तो वहां पर जाने की वकालत करें उनकी मंडली? नहीं करते, क्योंकि जहां जहां भी इनको बागीचा मिला, जिसकी बात रिजवान कर रहे थे, वहां बागीचा किस प्रकार से खिलाया है इन लोगों ने, ये आपके सामने। और आखिरी बात कहना चाहूंगा, शोएब भाई, रिजवान भाई किसके रिलेटिव है? सूर्यप्रखा के है या नहीं मुझे नहीं पता, परंतु किसके रिलेटिव है नसीरुद्दीन शाह के बताए जाते हैं। वही नसीरुद्दीन शाह साहब जिनको मुंबई के समय पर तो डर नहीं लगा था, जब मुंबई में दंगे हो रहे थे कांग्रेस की सरकार के तहत, जब बम फटे मुंबई में, तब उनको डर नहीं लगा। हाँ, पर उनके डर का स्थिति वही है जो हामिद अंसारी का है। 2014 के बाद जैसे कुछ लोग चुनावी हिंदू बन जाते हैं, कुछ लोगों को चुनावी डर और चुनावी फोबिया ये छा जाता है। शाबाश बेटा। ये अतीकुर रहमान, ये तो है, ये डर, चुनाव आता है डर लाता है। 17 में डर लगा, 19 में डर लगा, 22 यूपी चुनाव डर लगा। ये डर अचानक चुनावों से पहले ही लगता है। वैसे बढ़िया है इंडिया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार चल रहा है, सब कुछ एकाधिकार है इनको। ये तो 10 साल। आ रहा हूं, आपकी बारी आएगी, आपको पूरा मौका दूंगा शोएब, पूरा मौका दूंगा आपको। अतीकुर रहमान, चुनाव आया, डर लाया? अमन भाई, अच्छा है कि डिबेट हमारी एक सीरियस मोड़ ले चुकी है। और इसी सीरियसनेस को कायम रखते हुए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और इसको बरकरार रखने के लिए मैं समझता हूं ये आवश्यक है कि हामिद अंसारी जैसे लोगों को जवाब दिया जाए। हो, कितनी भी मजबूत सरकार हो, हमको उनको क्रिटिसाइज करते रहना है, ताकि भारत के ऊपर कोई ऐसा हमला ना हो जो असंवैधानिक हो। यानी कि इंडिया इंटॉलरेंट नहीं है 7 सालों में, जो भी यानी कि इंडिया इंटॉलरेंट नहीं है। चलिए, अच्छी बात, यानी कि इंडिया इंटॉलरेंट नहीं है, आपको आजादी है सब मोदी सरकार में 7 साल में जो कदम उठाए हैं, मोदी सरकार के रहते हुए ही आपको आजादी है। सेफगार्ड करने के लिए हमको क्रिटिसिज्म जारी रखना होगा, और आप कर पा रहे हैं क्रिटिसिज्म, अच्छी बात है। आप पता है, आप बोल के कहते हैं बोलने की आजादी नहीं है। आप बोल के कहते हैं बोलने की आजादी नहीं है। आप आलोचना कर करके कहते हैं कि देश में असहिष्णुता है। आप गाली दे देकर कहते हैं कि हाय हम बोल नहीं पा रहे। बोल के मतलब इंटॉलरेंट नहीं है ना इंडिया, मोदी सरकार नहीं है। आप लोग बोल पा रहे हैं, आपको आजादी है क्रिटिसिज्म की, ठीक है अतीकुर रहमान? इनटॉलरेंट होने का पूरा उन्होंने कोशिश करने के बावजूद हमारे संविधान से जुड़े रहने की वजह से
ये मुमकिन नहीं हो पाया। संविधान नहीं के तो साथ पहले 5 सालों की उनकी कोशिश संविधान के साथ कौन जुड़ा ना? अतीकुर रहमान, मैंने अभी एक खबर है, बताई आपको, हमारा criticism गुजरात है, में किशन भरवाड़ संविधान के साथ जुड़े थे वो लोग, एक पोस्ट गलत डाली थी। संविधान सुप्रीम है ना भाई, संविधान से बड़ा कुछ नहीं है, कानून से बड़ा कुछ नहीं है। हत्या कर दी गई। कितना वक्त कमलेश हुआ? तिवारी ने गलत किया, ये इंसिडेंट अपमानजनक। होके कितना वक्त हुआ? अभी 2 दिन अभी हुआ ये, और सुनिए, इंसिडेंट होके कितना अभी वक्त हुआ? अभी 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 2 हाँ। दिन पुरानी बात है ये। और बताऊं ठीक आपको, है, उसको कमलेश दुरुस्त तिवारी करेंगे हम और तो आप फिर मिलकर तो ना। फिर अगर आप अपना Intolerant- रेडियो रवंडा बंद करें तो हम और आप मिलकर उसको दुरुस्त करेंगे ना। नहीं, संविधान आप को तो कह रहे हैं सुरक्षित इंडिया करना इंटॉलरेंट आपकी है। भी उतनी जिम्मेदारी है जितनी मेरी और सारे पैनलिस्ट की है। संगीत रागी, संविधान को ठेस नहीं पहुंचने देंगे, ये हमारा वादा है। देखिए ये मुंह पर संविधान है, दिल में क्या है मुझे नहीं पता। अगर ये ना बार बार संविधान 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 कहना है। हाँ, दिल में तो आपके क्या है ये हमें भी नहीं संगीत पता ना। रागी, संगीत रागी, आपके संगीत दिल रागी, में संगीत और रागी, आपके संगीत चैनल रागी। से हो गया तो अतीकुर रहमान। नहीं रेडियो नहीं रवांडा ही नहीं नहीं हाँ अतीकुर, हाँ हो गया सर, वहीं आप बैठे हुए हैं। फिर अगर ये रेडियो रवांडा है तो आप भी वहीं बैठे हुए हैं, फिर आप क्या हैं? आप क्या हैं फिर? छोड़िए ना, इसलिए मत जाइए ना उस तरफ, मत जाइए उस तरफ। आपको बुलाकर बोलने का मौका दे रहा हूं यहाँ पर। आप बोल पा रहे हैं, आप गाली दे, आजादी है आपको, बोलने की आजादी, आलोचना की आजादी। आप लोग बोल बोल कर कहते हैं कि बोलने की आजादी नहीं है, बोल बोल कर कहते हैं बोलने नहीं दिया जा रहा। संगीत रागी, संगीत रागी, अमन जी, संगीत रागी। अरे सर आप सिखाएंगे हमें रोल, आप सिखाएंगे हमें रोल। आपसे पूछ कर करूंगा डिबेट, आप सिखाएंगे हमें रोल। मैं आपको सिखाने पर आऊं, फिर छोड़िए ना, आप सिखाएंगे। हम आपको सिखाएंगे, आप हमें सिखाइए। नहीं 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 नहीं, आप नहीं सिखा सकते। संविधान को नहीं नहीं, आप मत सिखाइए, करना है। आप मत सिखाइए, आपसे नहीं संविधान सीखूंगा। को